मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं रूहुल कुद्स हमें यस्सु की गवाही के लिए तैयार करता है। जब रूहुल कुद्स हम पर नाजिल होता है हम कुव्वत पाते हैं और उस कुव्वत से हम यस्सु के नाम की गवाही देते हैं। और इसी तरह जो इब्तदाई कलीसिया थी रूहुल कुद्स से मामूर होकर यस्सु के नाम की गवाही देते रहे, इसी तरह हमें भी रूहुल कुद्स से मामूर होकर यस्सु के नाम की गवाही देना है। आज सुबह हम सीखेंगे रूहुल कुद्स यस्सु की गवाही के लिए हमें अथॉरिटी देता है। खुदा के लोगों, पाक रूह हमें इख्तियार देता है ताकि हम यस्सु के नाम की गवाही दें और लोगों को गुनाहों से निकाल सकें। और ये इख्तियार रूहुल कुद्स इसलिए आपको देता है ताकि आप गुनाहगारों के दरमियान यस्सु का जलाल ज़ाहिर कर सकें। इसलिए खुदाम यस्सु मसीह ने भी अपने शागिर्दों से कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, तुम सब कौमों में जाकर अंजील की मुनादी करो। खुदाम यस्सु मसीह ने कहा, जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहें निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखें वो अच्छे हो जाएंगे। रूहुल कुद्स जो आपको इख्तियार देता है, उस इख्तियार से आप बदरूहें निकालते हैं, उस इख्तियार से आप बीमारों को बेहतर करते हैं, उस इख्तियार से आप बड़े बड़े काम करते हैं। याद रखिए, पाक रूह ईमानदारों को इख्तियार देता है ताकि वो यस्सु की गवाही ऐसे तरीके से दे सकें। यस्सु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध जाएगा और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। याद रखिए, ये बात उन लोगों के लिए है जो रूहुल कुद्स से मामूर हैं, जो ईमानदार हैं, खुदा के लोग हैं। जब वो ज़मीन पर चीज़ों को बांध देते हैं तो वो आसमान पर भी बन जाती हैं। इसलिए रूहुल कुद्स हमें इख्तियार देता है, जिस तरह उसने रसूलों को इख्तियार दिया और रसूल जहाँ जहाँ जाते वहाँ मौजज़ात के वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर करते, लोगों के दिल बदलते, लोगों की सोचें बदलती। लुस्त्रा शहर में पौलुस खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा था, यस्सु के नाम की गवाही दे रहा था। गवाही देते हुए उसने उस इख्तियार को, उस अथॉरिटी को जो रूहुल कुद्स ने पौलुस को दी, उसने इस्तेमाल किया। और कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि पौलुस ने उस जन्म के लंगड़े को जो लुस्त्रा शहर में था, उस मीटिंग में जो खुदा के कलाम को सुन रहा था, उसने जब उसको हुक्म दिया तो वो उठा और कूदने, नाचने, उछलने लगा, क्योंकि रूहुल कुद्स आपको ये इख्तियार देता है आप लंगड़ों को उठाएं, आप बड़े बड़े काम करें। और पौलुस ने यस्सु की गवाही के दरमियान उसी इख्तियार के वसीला से उस लंगड़े को उठा खड़ा किया। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है कि रूहुल कुद्स आपको बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। पाक रूह के बगैर मौजज़ात नहीं होते। जब रूहुल कुद्स हम पे होता है फिर मौजज़े होते हैं, क्योंकि शिफा और मौजज़ों की कुदरत रूहुल कुद्स जारी करता है। पाक रूह एक कंप्लीटली पर्सनैलिटी है। जब रूहुल कुद्स आप में आएगा, ऐसा नहीं कि वो अपनी नेमतों को छोड़ाएगा, अपने फलों को छोड़ाएगा। रूहुल कुद्स जब आपके जीवन में आता है वो अपनी 9 नेमतों के साथ, अपने 9 फलों के साथ आपकी ज़िंदगी में काम करता है। और जहाँ कहीं जिस नेमत की ज़रूरत होती है रूहुल कुद्स उसको आपके जीवन में से इस्तेमाल करता है। इसलिए इस बात को याद रखिए, पाक रूह आपका बेहतरीन मददगार है, उस्ताद है। जहाँ कहीं रूहुल कुद्स आपको लेकर जाता है, याद रखिए वो अपनी नेमतों के साथ आपको इस्तेमाल करता है। इसलिए 9 की 9 नेमतें आप में हैं, 9 के 9 फल भी आप में हैं। लेकिन याद रखिए हमें करना क्या है, हमें हर रोज़ दुआ में आगे बढ़ना है। जब हर रोज़ हम दुआ में आगे बढ़ेंगे तो फिर हम फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। खुदा के लोगों, ईमानदार रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से उस इख्तियार से मौजज़े करते थे। शमौन भी चाहता था, जो जादूगर था, वो ये चाहता था कि ऐसे मौजज़े करे, लेकिन शमौन जादूगर ऐसे मौजज़े क्यों ना कर सका? क्योंकि वो रुपये पैसे से रूहुल कुद्स को, उसकी अथॉरिटी को ख़रीदना चाहता था। पतरस ने कहा, तू और तेरे पैसे दोनों घात में जाएं। खुदा का पाक रूह रुपये पैसे से ख़रीदा नहीं जाता। खुदा के लोगों, मौजज़े, बड़े बड़े काम
रूहुल कुद्स के बगैर नहीं हो सकते। शमौन ये चाहता था, लेकिन वो अपने आप को खाली नहीं करना चाहता था दुनियादारी से, जादूगरी से। वो अपने आप को खाली नहीं करना चाहता था। इसलिए जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तब तक रूहुल कुद्स हम पा नहीं सकते। रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए दुनिया और उसकी ख्वाहिशों से हमें निकलना है, दुनिया से अलग होना है। जब हम दुनिया से अलग होते हैं, जैसे 120 की जमात दुनिया से अलग थी, एक जगह पर दुआ में ठहरे हुए थे और वहीं वेट कर रहे थे होली स्पिरिट का, और खुदा का पाक रूह उन पर नाजिल हुआ। आइए दुनिया से अलग हों और पाक रूह का इंतज़ार करें, वो आपको छूना चाहता है। खुदा आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है आज सुबह कलाम सुनने वाले रूहुल कुद्स से ममूर होकर पाक रूह के इख्तियार को लें और यीशु तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।